तो हम पढ़ते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वेजिनाइटिस और सर्विसाइटिस की। एक बात तो यही हो गया। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, यूट्रस इन्वॉल्व हो सकता है विच कैन लीड टू एंडोमेट्राइटिस। फेलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व हो सकती है विच कैन लीड टू सेल्पिंजाइटिस। इसके अंदर ओवरीज इन्वॉल्व हो सकती है विच कैन लीड टू ओवोफोराइटिस। मेजोरिटी ऑफ केसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा क्लेमाइडिया और गोनोरिया। ठीक है। मोस्टली इसके अंदर एक ही टाइप का जो बैक्टीरिया होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, मतलब इट्स काइंड लाइक मोनोमाइक्रोबियल। बट कुछ केसेस के अंदर इट कैन बी पॉलीमाइक्रोबियल। चलो ठीक है। प्रेजेंटेशन के अंदर बात करें तो डिस्पैरियूनिया हो गया इम्पोर्टेंट। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोअर एब्डोमिनल पेन विच वर्सन विद सडन मूवमेंट। ये इम्पोर्टेंट है, लोअर एब्डोमिनल पेन। सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि इसका टेल साइन है वो है सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। जहाँ पे भी सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस लिखा हो वहाँ पे है PID, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। मोबिलाइजिंग सर्विक्स कोज पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैमेज टू द फेलोपियन ट्यूब विच फिल इट विद पस, सो देयर इज़ अ प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। इसके अलावा स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन भी हो सकता है विच कैन लीड टू क्रोनिक पेल्विक पेन। इसके अलावा एडहीशंस और स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है। इससे क्या होगा, दिस विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ड्यू टू PID, हम जानते हैं। इसके अलावा ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस का फॉर्मेशन हो सकता है, और जब ये एब्सेस रप्चर होता है तो जो बैक्टीरिया होता है इट कैन लीड टू सेप्सिस अगर ये रप्चर हुआ तो। इसके अलावा एक फ्यूड्स ह्यू कर्टिस सिंड्रोम होता है, पेरी हेपेटाइटिस भी कहते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड करता है पेरिटोनियम में, वहाँ से ये स्प्रेड करता है ग्लिसन कैप्सूल के अंदर। दिस रिजल्ट इन वायलिन स्ट्रिंग एडहेजन्स ऑफ स्कार टिश्यू दैट अटैच लिवर टू पेरिटोनियम। ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसा होगा, जो एब्डोमेन का राइट अपर क्वाड्रेंट है जहाँ पे लिवर पाया जाता है तो वहाँ पे टेंडरनेस देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस की बात करें तो वेजाइनल डिस्चार्ज के अंदर हमें बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्टेजिंग की और ट्रीटमेंट की। तो अगर बात करें ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट हो गया सेफ्ट्रायोक्सोन। हम जानते हैं सेफ्ट्रायोक्सोन गोनोरिया के लिए देते हैं। सिंगल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ सेफ्ट्रायोक्सोन प्लस ओरल डॉक्सीसाइक्लिन क्लेमाइडिया प्लस ओरल मेट्रानाइडोजोल फॉर 14 डेज। ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। स्टेजिंग की बात करते हैं तो 5 स्टेजिंग होती है इसकी। जो 5वीं स्टेजिंग होती है उसे कहते हैं हम ट्यूबरक्युलर सेल्पिंजाइटिस। जो चौथी नंबर की होती है उसमें क्या होता है, ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस का रप्चर देखने को मिलता है। स्टेज 1 क्या होती है, अक्यूट सेल्पिंजाइटिस होती है विदाउट पेरिटोनाइटिस एंड देर इज़ नो एडहेजन्स। स्टेज 2 के अंदर अक्यूट सेल्पिंजाइटिस विद पेरिटोनाइटिस, और इसके अंदर क्या होता है, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। टाइप 3 के अंदर ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस जो होती है वो बन जाती है। टाइप 4 में उसी का रप्चर हो जाता है, और टाइप 5 को हम बोलते हैं ट्यूबरकुलर सेल्पिंजाइटिस। दैट्स ऑल।